अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूएई हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए बल्कि हर उस बंदे के लिए ज़मीन तंग कर दी है जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पे रह रहा है। और अब कुछ ऐसी खौफनाक किस्म की स्टोरीज़ निकल के सामने आई हैं कि दिल खून के आंसू रोना शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औरत के हवाले से जो बहुत पहले वहाँ पर चली गई थी, और कौसर जो है वहाँ पर जाने के बाद उसने शादी कर दी एक बांग्लादेशी से। 4 बच्चियाँ हुई हैं। अब मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अब उनको डिपोर्ट करने का जो है वक्त आन पहुंचा है, और वो रोते हुए उनकी कुछ वीडियोस जो हैं इस वक्त वायरल हो रही हैं। यूएई में गर्दिश कर रही हैं ये वीडियोस, और लोग तो वहाँ पर बहुत ही दरिया दिल हैं, अच्छे हैं, समझते हैं चीज़ों को, लेकिन इनका मसला कुछ ऐसा है कि वो रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। शायद अभी तक किसी ने उनकी मदद नहीं की। ये कौसर की क्या कहानी है, क्यों उनको डिपोर्ट करने वाले हैं, और डिपोर्ट करके इनके शौहर जो हैं वो क्यों बांग्लादेश चले जाएंगे और इनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, इनकी बच्चियां किस मुल्क में जाएंगी, कुछ पता नहीं, कोई पासपोर्ट वगैरह किस मुल्क का है। ये बड़ी इनकी मिस्टीरियस किस्म की कहानी है। और इनकी रिक्वेस्ट है कि हर बंदा इस कहानी को शेयर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और पता चल सके कि शायद वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं उनके वीज़ा में कोई उनकी मदद कर ले। पाकिस्तानी खातून जिसकी ये वीडियो वायरल हो रही है वो कहती हैं, मुझे खुदा के लिए डिपोर्ट होने से बचा दो, वरना मैं, मेरा शौहर, मेरी बच्चियाँ जो हैं जो कि जवान हैं, वो हम एक दूसरे को सारी ज़िंदगी देखने के लिए तरस जाएंगे। डंडा चल रहा है हुकूमत की तरफ से, और 25 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इनको शारजा में। यूएई गई हुई हैं, वहाँ इन्होंने शादी कर ली, 4 बेटियां इनकी। अब वीज़ा के लिए रो रही हैं क्योंकि वीज़ा इनका एक्सपायर हो चुका है, और कहती हैं डिपोर्ट ना करें वरना मेरी बेटियां, मेरा शौहर सब जो है वो जुदा हो जाएंगे। इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं ये सारी, और ये तो कहानी यकीन करें दिल को छू रही है। खून के आंसू रो रहे हैं लोग जो कुछ कर नहीं सकते लेकिन दुआ ज़रूर कर रहे हैं। 50 साल जो है की है कौसर, और इनके शौहर जो हैं वो 54 साल के हैं, और ये काफ़ी अरसे से, बल्कि सालों से जो है पाकिस्तान से जाती हैं। शादी नहीं हुई होती, वर्क वीज़ा पे जाती हैं, सैलून में काम कर रही होती हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी इनकी नौकरी होती है। और वहाँ पे मसला ये है कि आपके जितने मर्ज़ी आप साल रहें, आपको जो है वो नेशनैलिटी तो नहीं मिलती, तो आपको वर्क वीज़ा पे ही, जो भी आपके पास वीज़ा होता है उसी पे आपको रहना पड़ता है। एक्सपायर होता है तो उसको रीन्यू करवाना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के लिए बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन लीगल तरीके से रहने के यही तरीके हैं वहाँ पर या किसी भी मुल्क में कि आपको जो है वो वीज़ा एक्सपायर होने की सूरत में तो आपको जो है फिर वो डिपोर्ट करते ही हैं। वहाँ जाकर इन्होंने एक बंगाली जिनका नाम अनवारुल हक था, उनसे शादी कर ली। बड़ी अच्छी इनकी ज़िंदगी जो है चल रही थी। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि हम पाकिस्तान आएंगे या बांग्लादेश जाएंगे, कभी ऐसे डिपोर्ट होने का मौका इन्होंने सोचा ही नहीं। इंसान की प्लानिंग्स अलग होती हैं, और अल्लाह जो है उनकी जो है वो अलग चीज़ें होती हैं। अल्लाह सबके लिए बेहतरीन करता है, और इनके लिए ये था कि वहाँ पे बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। महंगे तरीन स्कूल कॉलेजेस में इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे। वहाँ पर 14 साल की इनकी बड़ी बेटी है। अनवारुल हक को, जो कि बंगाली हैं, बांग्लादेश से हैं, उनको अचानक से जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा हो जाता है, और वो घर में बैठ जाते हैं। देखिए, जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो डेफ़िनेटली मसले मसाइल होंगे। उनकी जॉब जो है वो चली जाती है। अब वो अपने वर्क वीज़ा पे थे, अपनी कंपनी के रेफरेंस से उनको वर्क वीज़ा मिला हुआ था उसके थ्रू, और इनकी जो बीवी थी उनको अपनी कंपनी से मिला हुआ था जहाँ पर वो काम करती थी। अनवार जो हैं वो एकदम से पैरालाइज हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, और उनकी जॉब चली जाती है। घर में वो बैठ जाते हैं तो कौसर पता नहीं क्यों लेकिन अपनी जॉब छोड़ देती है। उन्होंने ये वजह बताई कि जॉब इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था, शौहर चल के बाथरूम भी नहीं जा सकते थे, तो मैं अकेली थी मैनेज करने वाली। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अगर वो भी जॉब छोड़ देंगी तो फिर आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो भी जॉब छोड़ देती हैं, फाकों पे नौबत आ जाती है, बिल देना, वहाँ पे किराए के आपके पता है फ्लैट्स होते हैं, वहाँ का रेंट देना, हर चीज़, स्कूल की फ़ीस देना, खाना जो है तब तक ही जो है वो आपको मैनेजेबल लगता है जब तक आप नौकरी करते हैं, वरना तो हर चीज़ बड़ी महंगी है वहाँ पर। अब इनके पास कोई जॉब नहीं थी, कर्ज़े लेते हैं लोगों से जो जान पहचान वाले होते हैं। लोग कितने कर्ज़े देंगे, कितनी बार आपको मकान मालिक जो है वो माफ़ करेगा या इंतज़ार करेगा। इन्होंने ख़ुद भी नौकरी छोड़ दी, बच्चों के स्कूल की फ़ीस ना भर पाई, बच्चे चारों के चारों घर
बैठ गए, इनकी कसम पुरसी की हालत हो गई, बुरे हालात हो गए। जो अच्छा फ्लैट था वहाँ से एक अजीबोगरीब कमरे में शिफ्ट हो गए, वहाँ के भी पैसे भी देने की इनकी जो है हैसियत नहीं रही, आसमान से ज़मीन पे गिर गए और मामला बड़े अजीब हो गए। घर में खाने तक के लाले पड़ गए, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। इस दौरान डेफिनेटली इनका वीज़ा तो एक्सपायर होना ही था, क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू काम कर रहे थे उन्होंने रीन्यू नहीं करना, क्योंकि कौसर अपना काम छोड़ चुकी थी। उनका रीन्यू किसने करना था? शौहर जो हैं उनका काम छूट चुका था। फिर एकदम से जी यूएई के नए कवानीन जो है वो सामने आते हैं कि आप लोग अपने आप को लीगल करें। अगर आप लीगल नहीं होंगे, आपके पास कोई भी वीज़ा हो तो ठीक है, अगर कोई वीज़ा नहीं होगा तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये बेचारे तो कर्जे तले हैं, इनके पास कोई नौकरी ही नहीं है, ये कैसे 4-4 बच्चियों के साथ जो है वो चीज़ों को मैनेज करे। शौहर से खड़े नहीं हुआ जाता, बाथरूम नहीं जाया जाता। कौसर को डिपोर्ट जब करेंगे तो पाकिस्तान भेजा जाएगा, उनके शौहर अनवारुल हक को जो है वो बांग्लादेश उनको भेजेंगे। बच्चे कहाँ पे जाएंगे? और अनवारुल तो इस वक्त इतने बीमार हैं कि उनकी बीवी कहती हैं कि अगर ये बांग्लादेश गए तो इनको कुछ हो जाएगा। अभी तो हमारे सहारे पर ये खड़े हुए हैं, वो रो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और कहती हैं खुदा के लिए हमारी कोई मदद करें। इन वीडियोस को वहाँ पर सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि शायद किसी रहम दिल इंसान के पास से वीडियो पहुँचे। वो कहते हैं हम यहीं पे रहकर काम करना चाहते हैं, हमें मत पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजें, हमें यहीं पे काम दें, हमें वीज़ा दें। अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद करें। अल्लाह ताला जी सबको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला बेहतरीन करे। और इन लोगों की बड़ी दुखी कहानी है, इनकी अल्लाह ताला मदद ज़रूर करे। बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, हो सकता है कोई इनको जॉब दे दे। आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के मामले को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।